Hello, good morning, dear students. Welcome to the today's EVS class. Dear students, today I am going to explain fill in the blanks questions of the chapter 17 Nandita in Mumbai. Okay, so let's start. Question first. Fill in the blanks with the correct words. सही शब्दों के साथ खाली स्थान को भरें. फर्स्ट इज नंदिता केम टू मुंबई फॉर हर ब्लैंक ट्रीटमेंट. बच्चों आप बताएं कि नंदिता मुंबई क्यों गई थी, किसके ट्रीटमेंट के लिए गई थी? क्या फादर के ट्रीटमेंट के लिए गई थी? नो, मदर्स. हाँ बच्चों, जो नंदिता थी वो अपनी माता जी की ट्रीटमेंट के लिए कहाँ गई थी? मुंबई. ओके, देन यू हैव टू फिल मदर्स. व्हाट? मदर्स. बच्चों आप यहाँ पर क्या लिख देंगे? मदर्स. ओके, नाउ कमिंग टू द बी. शी लिव्ड विथ हर मामा मामी एंड देयर चिल्ड्रेन इन ए ब्लैंक रूम. जो नंदिता थी वह मुंबई में अपने मामा मामी और उनके बच्चों के साथ रहती थी. रूम, कैसे रूम में रहती थी? क्या सिंगल रूम था या डबल रूम था या बहुत बड़ा रूम था? तो बच्चों आपको पता है कि नंदिता के मामा का घर कैसा था? बच्चों कैसा था? गुड. नंदिता जहाँ रहती थी अपने मामा के घर, वह क्या था? एक सिंगल रूम था. बच्चों क्या था? सिंगल. तो यू हैव टू राइट हियर सिंगल. ओके, नाउ कमिंग टू द सी. द टॉयलेट वाज वेरी ब्लैंक एंड ब्लैंक वेरी बैड. बच्चों जो टॉयलेट था वो कैसा था? डर्टी, क्लीन, बिग. तो बच्चों आपको पता है कि जो टॉयलेट था, पब्लिक टॉयलेट था, वो कैसा था? डर्टी. आपको लेसन में बताया गया बच्चों कैसा था? डर्टी. देन यू हैव टू राइट हियर डर्टी. ओके, एंड स्मेल्ट वेरी बैड. वो क्या करता था बच्चों? स्मेल करता था. ओके, तो यू हैव टू राइट हियर डर्टी एंड स्मेल. ओके, नाउ कमिंग टू डी. नंदिताज Mama was asked to vacate the house because a big blank was to be built there. नंदिता के मामा को घर खाली करने के लिए कहा गया. बच्चों नंदिता के मामा को घर खाली करने के लिए क्यों कहा गया? वहाँ क्या बनने वाला था? क्या शॉप बनने वाली थी या स्कूल बनने वाला था या होटल? बच्चों आंसर क्या होगा इसका? गुड, होटल. बच्चों मैंने आपको बताया था क्लास में कि जहाँ नंदिता के मामा का घर था वहाँ पे होटल बनने वाला था, इसलिए उनको कहा गया कि आप दूसरे जगह चले जाओ, यह घर खाली कर दो. ओके, देन यू हैव टू राइट हियर होटल. ओके, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2 of this chapter. Question number 2 is, in what ways Nandita find her mama's house in Mumbai different from her house in the village? नंदिता जो थी वो किन तरीक़ों से पाया कि जो मामा का घर मुंबई में है और जो उसका घर विलेज में है वो डिफरेंट है. बच्चों हम यह कह सकते हैं कि नंदिता को क्या डिफरेंस मिला, नंदिता को क्या डिफरेंट मिला जो मामा का घर था मुंबई में और जो इसका घर था विलेज में. ओके, तो बच्चों आपको भी ऐसे ही कॉलम बनाने हैं. इन फर्स्ट कॉलम यू हैव टू राइट सीरियल नंबर. इन सेकेंड कॉलम नंदिताज मामा हाउस इन मुंबई. एंड थर्ड कॉलम नंदिता हाउस इन विलेज. मीन्स बच्चों फर्स्ट कॉलम में आपको सीरियल नंबर लिख लेना है. सेकेंड कॉलम में जो नंदिता के मामा का घर था मुंबई में उसको लिखना है, और जो नंदिता का घर था विलेज में उसे लिखना है. तो उसमें क्या क्या डिफरेंस थे
हमें क्या लिखना है, दोनों के घर में क्या क्या डिफरेंस थे, हमें यही लिखना है। ओके बच्चों, तो फर्स्ट डिफरेंस, इट हैज वन रूम एंड दे हैव टू सिट, स्लीप, कुक एंड वॉश अलेन इन वन रूम। बच्चों जो यहाँ पर लिखा है यह ऑल इन है। क्या है बच्चों, ऑल इन। बच्चों देखेंगे जो यहाँ पर लिखा है ना, यहाँ पे बीच में स्पेस होना चाहिए। ये क्या है, ऑल इन, ALL, ऑल इन, यानी कि सब कुछ एक रूम में। ओके बच्चों, इसमें यहाँ क्या कहा गया है कि नंदिता के मामा का घर केवल एक रूम का था, जिसमें वो लोग बैठते भी थे, सोते भी थे, कुक खाना बनाते भी थे और वाश स्नान भी करते थे, ऑल इन वन रूम, एक रूम में। इट also has only one room, but they have separate places for cooking, washing and for bathing। और नंदिता का घर भी जो गांव में था, वहाँ पर भी केवल एक ही रूम था, लेकिन वहाँ पर सेपरेट प्लेस थे कुकिंग के लिए, वॉशिंग के लिए और बाथिंग के लिए। ओके, नाउ बी, दे डू नॉट हैव ए कोर्टयार्ड आउटसाइड। बच्चों जो नंदिता के मामा के घर था, उनके बाहर कोई कोर्टयार्ड नहीं था, बट दे हैव ए कोर्टयार्ड आउटसाइड। लेकिन जो नंदिता का घर था, जो गांव में घर था, वो कैसा था, उसके घर के बाहर क्या था, एक कोर्टयार्ड था। ओके, Now 3, they get up at 4 o'clock every morning and go to the public tap to fill water। वे सभी लोग मामा के यानी कि नंदिता के मामा के घर के सभी लोग सुबह 4 बजे जग जाते थे और पब्लिक टैप पे जाते थे पानी भरने के लिए। दे गेट वाटर फ्रॉम द पॉन्ड एंड रिवर। लेकिन जो नंदिता के गांव में घर था, विलेज में जो हाउस था, वहाँ पर वो पानी कहाँ से भरते थे, पॉन्ड्स और रिवर। कहाँ भरते थे, दे गेट वाटर फ्रॉम पॉन्ड्स एंड रिवर। ओके, नेक्स्ट इज देयर इज ए टॉयलेट एट वन एंड ऑफ द स्ट्रीट। बच्चों स्ट्रीट के एक एंड पे, एक छोर पे क्या था, एक टॉयलेट था, विच इज यूज्ड बाय एवरीवन इन दैट स्ट्रीट। इसमें यह बताया गया है बच्चों, मैंने आपको बताया था ऑनलाइन क्लास में भी, कि जो स्ट्रीट थी, स्ट्रीट के एक छोर पे, एक एंड पे क्या था, एक पब्लिक टॉयलेट था, जहाँ सभी लोग उसका यूज करते थे, उस स्ट्रीट के लोग। ओके, बट इन द विलेज नंदिता हाउस पीपुल गो टू द ओपन फील्ड्स और प्लेस फॉर टॉयलेट। लेकिन विलेज में नंदिता के घर में, जो विलेज में नंदिता का घर था, वहाँ पर जो लोग थे वो क्या करते थे, ओपन में जाते थे, ओपन प्लेस पे जाते थे टॉयलेट के लिए। ओके, नाउ 5th, इट इज सिचुएटेड इन द नैरो क्राउडेड स्ट्रीट। जो नंदिता के मामा का घर था, वह बहुत ही भीड़ भाड़ इलाके में, एक गली में था। कैसे था, एक क्राउडेड स्ट्रीट में था। जो नंदिता के मामा का घर था वो क्राउडेड स्ट्रीट में था, ठीक। एंड इन विलेज नंदिताज हाउस इट इज सिचुएटेड इन द रीजनेबल वाइड स्ट्रीट एंड इज नॉट क्राउडेड। लेकिन जो गांव में नंदिता का घर था वो कैसा था, बड़ी गली में था, यानी कि बड़ी स्ट्रीट में था, और वहाँ पे कोई भीड़ नहीं थी, वहाँ पे ज़्यादा कोई भीड़ नहीं थी, ज़्यादा क्राउड नहीं था। ओके बच्चों, समझ में आया कि दोनों में डिफरेंस क्या रहा, नंदिता के मामा का घर और नंदिता के घर में क्या क्या डिफरेंस है। तो बच्चों इनको आपको अपने कॉपी में यानी कि नोटबुक में लिखना है। ओके, आप इसे लिख लेंगे बच्चों। आज की क्लास में केवल इतना ही। थैंक यू।